हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आज आप लोगों को रिंग थ्योरी में हम होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग एंड आइसोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग बता रहे हैं। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग क्या है? अगर आर और आर डैश आप लोगों ने दो रिंग्स ली हैं और एक मैपिंग ली है एफ आर से आर डैश की तरफ, एफ सच दैट आर टेंडिंग टू आर डैश इज ए मैपिंग सच दैट फॉर ऑल वैल्यू ए बी बिलोंग टू आर, ए और बी जो आर से लिए गए हैं वो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे? एफ जो आपने फंक्शन जो आपने मैपिंग लिया उसमें अगर आप एफ ए प्लस बी रखेंगे तो वो एफ ए प्लस एफ बी आ जाएगा, और एफ ए डॉट बी करेंगे तो एफ ए इंटू एफ बी, यानी कि दोनों सेपरेट हो जाएंगे। एफ ए प्लस एफ बी क्या बन गया? एफ ए प्लस एफ बी। एफ ए डॉट बी क्या बन गया? एफ ए डॉट एफ बी। देन एफ इज कॉल्ड ए होमोमॉर्फिज्म ऑफ द रिंग आर इनटू द रिंग आर डैश। तब क्या कहलाएगा आप लोगों का जो एफ मैपिंग है वो क्या बन जाएगी? होमोमॉर्फिज्म आर से आर डैश पर। अब इसी तरह से आइसोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग क्या है? आइसोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग में होमोमॉर्फिज्म की दोनों कंडीशन प्रूफ होंगी, उसके अलावा एक और कंडीशन प्रूफ होगी 1-1 में, यानी कि मैपिंग क्या होगी आप लोगों की? 1-1। देखिए क्या लिखा है, आर आर डैश दो रिंग है, एफ आर से आर डैश की तरफ एक मैपिंग है, ए बी बिलोंग टू आर है, तो एफ को आइसोमॉर्फिज्म बोलेंगे आर टू आर डैश कब? जब वो फॉलोइंग कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट इज एफ इज 1-1 मैपिंग सच दैट एफ ए इक्वल टू एफ बी इंप्लाइज ए इक्वल टू बी। यानी क्या हमने लिया, अगर 1-1 मैपिंग लानी है तो एफ ए अगर एफ बी के इक्वल है तो ए इक्वल टू क्या आएगा? बी। सेकेंड क्या है? एफ इज ऑन टू, ठीक है। सेकेंड क्या है? एफ इज ऑन टू। 1-1 ऑन टू आप लोग प्रूफ करके लाएंगे। उसके अलावा थर्ड कंडीशन वही है जो आपने होमोमॉर्फिज्म में पढ़ी, एफ ए प्लस बी इक्वल टू एफ ए प्लस एफ बी और एफ ए बी इक्वल टू एफ ए इंटू एफ बी। ओके, 1-1 आप लोगों को प्रूफ करना आता है। अगर हम फंक्शन की वैल्यू को दो पॉइंटों पर, एक फंक्शन की वैल्यू दो पॉइंटों पर इक्वल है तो फिर वो दोनों पॉइंट सेम होने चाहिए, तभी तो 1-1 मैपिंग होगी। ऑन टू का मतलब क्या है? आप लोग ऑन टू कैसे दिखाते हैं? आप लोग क्या करते हैं? कोडोमेन निकालते हैं, रेंज निकालते हैं। कोडोमेन अगर रेंज के इक्वल होती है देन इट इज कॉल्ड ऑन टू। ओके, तो चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। आप लोगों को इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी कराएंगे। कर्नल देखिए क्या होता है, कर्नल ऑफ ए रिंग होमोमॉर्फिज्म। हमने कहा अगर एफ कोई होमोमॉर्फिज्म है आर रिंग से आर डैश रिंग पर, यानी एक मैपिंग है एफ आर टू आर डैश, तो हमने एक सेट लिया है एस कैसे एलिमेंट्स का, विच आर मैप्ड ऑन द एडिटिव आइडेंटिटी 0 ऑफ आर डैश इज कॉल्ड कर्नल ऑफ द होमोमॉर्फिज्म। यानी कर्नल एफ में वो एलिमेंट होंगे जो एफ, मान लीजिए आप लोगों ने आर से कोई एलिमेंट उठाया उस पर एफ लगा दिया, यानी एफ मैपिंग ऑपरेट हुई किस पर? आर पर, तो आंसर हमेशा क्या आएगा? 0। और ये 0 क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ आर डैश। फिर समझिए एलिमेंट आर आपने कहां से लिया है? आर से, और ये जो आइडेंटिटी आई है 0 ये आर डैश की एडिटिव आइडेंटिटी है। यानी कर्नल के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे? अगर एफ सच दैट आर टेंडिंग टू आर डैश है तो एफ पर आर का एलिमेंट ऑपरेट करने पर हमेशा आर डैश की एडिटिव आइडेंटिटी मिलेगी। देन जिन एलिमेंट में आप लोग, मान लीजिए आप लोगों ने आर के एलिमेंट लिए, उन पर आप एफ ऑपरेट करते जा रहे हैं और आप लोगों को आर डैश की एडिटिव आइडेंटिटी मिल रही है, तो वो सारे एलिमेंट कर्नल ऑफ एफ में बिलोंग करेंगे और इसको शॉर्ट में केर एफ बोलते हैं, KERF, कर्नल ऑफ एफ। ओके, यानी कर्नल ऑफ एफ में कैसा एलिमेंट है? आर। कर्नल ऑफ एफ में कैसा एलिमेंट है? आर। आर कहां से लिया गया है? रिंग आर से, तो एफ पर आर ऑपरेट करते ही क्या आ गया? एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, अब आप लोगों को एक क्वेश्चन करना है, क्या दिया हुआ है? अगर एफ कोई मैपिंग है आर से आर डैश की तरफ, कोई रिंग होमोमॉर्फिज्म है, तो आप लोगों को प्रूफ करना है F0 इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। अगर एफ आर से आर डैश पर कोई रिंग होमोमॉर्फिज्म है तो आप लोगों को प्रूफ करना है F0 इक्वल टू 0 एंड F माइनस ए इक्वल टू माइनस एफ ए। ओके, तो चलिए करते हैं सॉल्व। ये बताइए अगर हम वी है, मान लीजिए हमने x को ही एलिमेंट r से लिया, तो बताइए f ये ले लीजिए, क्योंकि f क्या मैपिंग है? r से r डैश पर।
अगर आपने x कोई एलिमेंट r से लिया और f पर x को ऑपरेट किया तो कहीं का एलिमेंट मिलेगा, r डैश का। तो fx किसका एलिमेंट है, r डैश का। अब ये बताइए fx को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 0 लिख सकते हैं। क्यों, x प्लस 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है, वही आ जाएगा x। जहां ये वाली जो 0 आइडेंटिटी है किसकी है, ये 0 आइडेंटिटी किसकी है, r की, है ना। अब fx प्लस 0 बताइए f को क्या दिया हुआ है, होमोमॉर्फिज्म, f इज होमोमॉर्फिज्म। और हमने होमोमॉर्फिज्म के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप लोगों को क्या बताया था कि ये सेपरेट हो जाएगा। तो fx प्लस क्या बन गया, f0, यही बना। यहां पर ये भी लिख सकते हैं फॉर ऑल x बिलोंग टू r, इसको मानिए इक्वेशन 1। अब देखिए अगेन ये बताइए अगर मैं आइडेंटिटी ले लूं किसकी, r डैश की 0 मान लीजिए, तो fx प्लस कायदे में यहां पर आप लोगों को आइडेंटिटी दोनों अलग अलग देनी चाहिए, बट ये आप लोगों को पता नहीं चल पा रही है। या तो ऐसा करिए, इसको लाइट से कर लीजिए और इसको डार्क 0 से कर लीजिए, दोनों की आइडेंटिटी अलग अलग होंगी, दोनों रिंग अलग अलग है। तो ये जो 0 है हियर, ये जो 0 है ये किसकी आइडेंटिटी है, r की एडिटिव आइडेंटिटी। अब fx है, fx किसका एलिमेंट है, r डैश का, तो आइडेंटिटी किसकी लेंगे, r डैश की। अब बताइए किसी भी नंबर में उस नंबर की, यानी कि जैसे रियल नंबर का सेट लिया उसमें रियल नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी को लिया तो आंसर वही का वही आएगा। तो ध्यान रखिएगा ये आइडेंटिटी किसकी है, r डैश की है। फॉर ऑल fx और 0, ये जो डार्क वाला है ये किसको बिलोंग करता है, r डैश को। तो fx प्लस 0 भी क्या होता है, fx। अब जरा एक चीज देखिए, ये भी fx और ये भी fx। अगर मैं इक्वेशन 2 मान लू, इसको ऐसे लिख दूं, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यानी कि fx इक्वल टू fx प्लस 0 लिख सकते हैं। अब इसको मानिए 2, ओके। अगर आपने इसको 2 माना है तो क्या करेंगे बताइए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बताइए क्या होगा, ये भी fx ये भी fx, दोनों को इक्वल रख लूं, fx प्लस f0 इक्वल टू fx प्लस 0 लिख सकती हूं, ठीक है। तो बताइए क्या होगा, fx से fx बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ ऑफ एडिशन। एडिशन का हम क्या ले सकते हैं, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। तो बताइए f0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ गया। तो आप लोगों का पहला पार्ट प्रूफ हो गया। फिर दोबारा देखिए, हमें दिया था fx, x में 0 एलिमेंट कौन सा ऐड किया, 0 आया है r से, 0 रिंग r की एडिटिव आइडेंटिटी है। जब x एलिमेंट r का तो एडिटिव आइडेंटिटी भी तो r की डलेगी, तो किसी भी नंबर में उसके एडिटिव आइडेंटिटी डालने पर वो सेम नंबर आ जाता है। और क्योंकि होमोमॉर्फिज्म में सेपरेट कर सकते हैं, fx प्लस 0 को fx प्लस f0 लिख सकते हैं। अब एक काम करिए, fx में अगर हम, fx किसका एलिमेंट है, r डैश का, और आइडेंटिटी भी हमने किसकी ली, r डैश की, तो fx में 0 को ऐड करेंगे क्या आएगा, fx। तो fx इज इक्वल टू fx प्लस 0 ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लेफ्ट और इसे राइट। यहाँ देखिए फर्स्ट और सेकेंड में ये fx सेम है तो लेफ्ट और राइट इक्वल होंगे, तो हमने इनको इक्वल कर दिया और fx कैंसिल लेफ्ट कैंसिलेशन से, तो f0 इक्वल टू कितना आ गया, 0। ओके, आई होप आप लोगों को पहला वाला पार्ट समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेकेंड पार्ट समझाते हैं। चलिए सेकेंड पार्ट प्रूफ करते हैं। लेट, मान लीजिए हमने एक कोई एलिमेंट r से लिया, अब बताइए r रिंग है ना, इम्प्लाइज माइनस ए भी r में बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि इनवर्स या एडिटिव लिख दीजिए, एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट इन r विच इज ए रिंग। भाई अगर रिंग है तो उसके अंदर एडिटिव इनवर्स तो होगा ही, तो यानी क्या हो गया, अगर a r में है तो माइनस ए किस में होगा, r में, v है। जरा ये बताइए अगर a में माइनस a को ऐड करूं तो क्या आएगा, 0। और ये 0 किसकी आइडेंटिटी है, वेयर 0 बिलोंग टू r बी द एडिटिव आइडेंटिटी। ये r की क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि किसी नंबर में उसके इनवर्स को ऐड करने पर क्या आता है, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। और अगर हम इसमें क्या करें, दोनों तरफ f ऑपरेट कर दें,
ये आ गया, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट पार्ट बताइए F0 किसके इक्वल है, 0 के, यानी R डैश की आइडेंटिटी के। तो ये आ गया FA प्लस माइनस A इक्वल टू 0 आ गया। और F क्या है, होमोमॉर्फिज्म। F इज होमोमॉर्फिज्म। अगर F होमोमॉर्फिज्म है तो इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, FA प्लस F माइनस A इक्वल टू दिस लिख सकते हैं। अब बताइए दो नंबर को ऐड करने पर अगर आइडेंटिटी आ रही है, दोनों एलिमेंट R डैश के हैं, ध्यान रखिएगा, FA और F माइनस A दोनों R डैश के एलिमेंट हैं, और 0 भी एडिटिव आइडेंटिटी है किसकी, R डैश की। तो दो का सम, दो नंबर का सम अगर 0 आ रहा है, एडिटिव आइडेंटिटी आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, FA इज द इनवर्स ऑफ F माइनस A, और F माइनस A इज द इनवर्स ऑफ, या लिख दिया FA इज द इनवर्स ऑफ F माइनस A, ठीक है। तो यानी कि F माइनस A इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का FA, बल्कि यहां लिखिए एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स होगा, या ये भी कह सकते हैं F माइनस A इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ FA, है ना। चाहे ऐसे लिख दीजिए F माइनस A इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ FA, कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। तो F माइनस A इक्वल टू कितना आ गया, माइनस FA। देखिए ये प्रूफ करना था। फिर दोबारा देखिए, A अगर एलिमेंट रिंग में है तो उसका नेगेटिव पार्ट भी रिंग में होगा, क्योंकि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और दो नंबर को ऐड करने पर आंसर क्या आता है, एडिटिव आइडेंटिटी, जो कि 0 है। दोनों तरफ F ले लिया। F0 को आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट में क्या कहा है, ये वाली आइडेंटिटी 0 किसकी है, R डैश की। दोनों को सेपरेट किया, क्यों, यहाँ लिख दीजिएगा, क्योंकि F इज होम, अच्छा लिख रखा, F इज होमोमॉर्फिज्म। अब बताइए दो का सम 0 है, इसका मतलब एक दूसरे का क्या है, इनवर्स। या तो लिखे F माइनस A इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ FA, और ये भी लिख सकते हैं FA इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ F माइनस A। भाई अगर यहाँ A माइनस A का इनवर्स है तो माइनस A का इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स, दोनों में एक दूसरे का, क्योंकि नेगेटिव लगाने पर दूसरा नंबर आ जाएगा। ओके, तो यानी F माइनस A इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ FA, और FA इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ F माइनस A। तो इस पर माइनस लगाकर इसको लिख दीजिए, इसको माइनस लगाकर इसके इक्वल लिख दीजिए। देखिए, या फिर अगर जनरली सोचा जाए, इसको इधर ले जाए माइनस आएगा, या इसको इधर ले जाओ तो माइनस आएगा। ओके, वो तो एक सिंपल कंडीशन है, वो हम अपनी लैंग्वेज में बोल रहे हैं, बट लिखने का तरीका क्या होता है, इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज द आइडेंटिटी देन वन एलिमेंट इज द इनवर्स ऑफ, एडिटिव इनवर्स ऑफ अदर एलिमेंट। ओके, तो आप लोगों की ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। आई होप आप लोगों को कर्नल और होमोमॉर्फिज्म क्लियर हुआ होगा। ये थ्योरम आप लोगों की मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। करिए जरा इसको।